तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मानस खंड में किन नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग कहा गया? मानस खंड में तीर्थराज प्रयाग सरयू व गोमती नदियों के संगम को कहा गया। सरयू व गोमती का संगम बागेश्वर नामक स्थान पर होता है, अर्थात बागेश्वर को ही मानस खंड में तीर्थराज प्रयाग कहा गया होगा। तो इसका सही आंसर है सरयू व गोमती नदी। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में बिलोली गांव किसका पुराना नाम था? उत्तराखंड में बिलोली गांव टिहरी जनपद का एक स्थान है, कीर्तिनगर। कीर्तिनगर का प्राचीन नाम था बिलोली गांव। तो इसका सही आंसर है कीर्तिनगर। तीसरा प्रश्न है, चकराता छावनी की स्थापना कब हुई? चकराता जो देहरादून जनपद में पड़ता है, चकराता छावनी की स्थापना 1866 ईस्वी को हुई तथा चकराता छावनी की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। तो इसका सही आंसर है 1866। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में रामकृष्ण कुटीर स्थित था? रामकृष्ण कुटीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित था। रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 ईस्वी को स्वामी तुरैयानंद ने किया था। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में भानुमती जल स्रोत स्थित है? भानुमती जल स्रोत भुवनेश्वरी मंदिर में स्थित है। भुवनेश्वरी मंदिर पौड़ी जनपद में स्थित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति के स्थान पर लिंग की पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वरी मंदिर जो पौड़ी जनपद में पड़ता है। छठवां प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक महात्मा शिवानंद थे। महात्मा शिवानंद ने टिहरी गढ़वाल जनपद के मुनिकरेती नामक स्थान में शिवानंद आश्रम की स्थापना भी की थी। तो इसका सही आंसर है महात्मा शिवानंद। सातवां प्रश्न है, अलकनंदा नदी में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी में मिलने वाली पहली नदी है जो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देवताल से निकलती है और केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। आठवां प्रश्न है, पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की थी? पिंडारी ग्लेशियर की खोज मेडेन ने 1846 ईस्वी को की थी। पिंडारी ग्लेशियर चमोली व बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है मेडेन। नौवां प्रश्न है, मार्चयोग दर्रा उत्तराखंड के किन जनपदों को जोड़ता है? मार्चयोग दर्रा उत्तराखंड के चमोली जनपद को पिथौरागढ़ जनपद से जोड़ता है। मार्चयोग दर्रे के साथ साथ बाराहोती दर्रा, लातूदुरा दर्रा, टोपी ढूंगा दर्रा भी चमोली जनपद को पिथौरागढ़ जनपद से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है चमोली को पिथौरागढ़ से। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस कुंड में बारिश के लिए पूजा पाठ किया जाता था? उत्तराखंड में एक कुंड है थामरी कुंड। थामरी कुंड में बारिश के लिए पूजा पाठ किया जाता है। थामरी कुंड का भी एक धार्मिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में बारिश की कमी या बारिश न होने के कारण स्थानीय लोग थामरी कुंड पहुंचकर बारिश के लिए पूजा पाठ करते थे। थामरी कुंड पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है। तो इसका सही आंसर है थामरी कुंड। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में बैराज कुंड स्थित है? बैराज कुंड उत्तराखंड के चमोली जनपद के नंदप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव है दसोली गांव। दसोली गांव में बैराज कुंड स्थित है। दसोली गांव के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पे रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी तथा रावण ने इस स्थान पे अपने 10 सिर की बलि देने की तैयारी की थी। तो इसीलिए इस जगह का नाम दसोली पड़ा। तो इसका सही आंसर है दसोली, चमोली जनपद। 12वां प्रश्न है, गोंडार परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गोंडार परियोजना रुद्रप्रयाग जनपद में एक लघु परियोजना है जिसे उरेडा द्वारा मधुगंगा नदी पर बनाया गया। इस परियोजना की जो क्षमता है 100 किलोवाट। तो इसका सही आंसर है मधुगंगा। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा बांध रन ऑफ द रिवर तकनीकी पर आधारित है? उत्तराखंड का एक बांध है रन ऑफ तकनीकी पर आधारित श्रीनगर बांध है। इस बांध का निर्माण अलकनंदा नदी पर किया गया तथा इस बांध की जो क्षमता है 330 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर बांध। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में त्रिकूट सरोवर स्थित है? त्रिकूट सरोवर को ताराताल और ताराकुंड भी कहते हैं। त्रिकूट सरोवर दूधातोली श्रेणी में स्थित है। यह पौड़ी जनपद में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है पौड़ी। 15वां प्रश्न है, कुमाऊं के किस कमिश्नर का
सबसे लंबा कार्यकाल था? कुमाऊं कमिश्नरों में से सबसे लंबा कार्यकाल हेनरी रैमजे का था। हेनरी रैमजे का कार्यकाल 1865 से 1884 ईस्वी तक रहा। रैमजे के काल को ही ब्रिटिश काल में कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है हेनरी रैमजे। 16 प्रश्न है, सूर्यप्रयाग उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सूर्यप्रयाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी और लस्तर नदियों का संगम होता है। तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थित है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 ईस्वी को कांचुला खर्क में हुई थी। कांचुला खर्क चमोली जनपद के गोपेश्वर के निकट स्थित है। तो इसका सही आंसर है कांचुला खर्क। 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 2009 से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है शिक्षा। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने जनरल डायर को गोली मारी थी? जनरल डायर को गोली उत्तराखंड के एक क्रांतिकारी थे उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को गोली मारी थी। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड में उबलते जल का ताल किसे कहते हैं? उत्तराखंड में उबलते जल का ताल कहते हैं बाया ताल को, या इस ताल का एक और नाम है फाचकंडी ताल। तो इसका सही आंसर है बाया ताल। बाया ताल किस जनपद में पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में। अन्नकूट उत्सव रक्षाबंधन के दिन किस धाम में आयोजित होता है? उत्तराखंड में 4 धाम हैं। चारों धामों में से केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन के दिन अन्नकूट उत्सव होता है और इसी अन्नकूट उत्सव को स्थानीय भाषा में भतूज कहते हैं। तो इसका सही आंसर है केदारनाथ। 22वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी। कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी संस्कृत थी। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन थे? कुली बेगार प्रथा के लेखक थे डॉक्टर शेखर पाठक। 24वां प्रश्न है, सीमलगढ़ का किला किस जनपद में स्थित है? सीमलगढ़ का जिला वर्तमान पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 25वां प्रश्न है, थाती चित्रकला का संबंध है। थाती चित्रकला का संबंध मौलाराम से है। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड में समर्पण दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड में देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत 2009 से हुई थी। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में पटांगलिया विकास मेले का आयोजन होता है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में पटांगलिया विकास मेले का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। 29वां प्रश्न है, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की थी? मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना तारा प्रकाश ने की थी। तो इसका सही आंसर है तारा प्रकाश। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड के घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू मंदिर का निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में प्रचलित शब्द कुंज किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड की भोटिया एक जनजाति है, उसमें कुंज कहा जाता है सामूहिक यात्रा को। तो इसका सही आंसर है सामूहिक यात्रा। 32वां प्रश्न है, किस व्यक्ति ने बेगार प्रथा को श्रम की चोरी कहा था? जो बेगार प्रथा उत्तराखंड में चल रही थी उसे श्रम की चोरी किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। 33वां प्रश्न है, किस चंद शासक ने संस्कृत भाषा का अल्मोड़ा में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया? तो संस्कृत भाषा का अल्मोड़ा में सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले चंद शासक थे रुद्रचंद। 34वां प्रश्न है, हिमालय फोकलोर किसकी पुस्तक है? हिमालय फोकलोर पुस्तक है पंडित तारादत्त गैरोला की। 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कंडक मेले का आयोजन होता है? तो कंडक मेले का आयोजन होता है उत्तरकाशी जनपद में। 36वां प्रश्न है, कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? कौसानी जो पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है पिंगनाथ पहाड़ी।